हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 13 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज के वर्कशीट में बेटा सबसे पहले हमें एक रिवीजन कराई गई है। एक रिवीजन हमें बताया गया है व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। यानी आज की वर्कशीट में सबसे पहले एक रिवीजन है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप सभी को याद होगा कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो इस तरीके से P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी बटा के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर P और Q जो हमारे नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो आपने 9th क्लास में भी यही पढ़ा था कि P और Q पूर्णांक होंगे और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। कुछ एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पर लिख के दिए गए हैं आपको। -2/5, 0 और 1/7, ये सभी कैसे नंबर्स हैं? दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। ध्यान से देखो, -2/5, अब इसमें ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, तो हो गया ना ये रैशनल नंबर। अगला है 0। 0 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा। 0 के नीचे अगर मैं 3 लिख दूंगी तो भी तो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि 3 को जब 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो यानी ये भी हमारा कैसी संख्या, कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। अगला नंबर है 1/7। 1 और 7 दोनों इंटीजर्स, नीचे का नंबर 0 नहीं है, यानी ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया, यानी कि परिमेय संख्या। तो ये तो थी आज की वर्कशीट में एक छोटी सी और क्विक सी रिवीजन अबाउट रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं। अब आज की वर्कशीट का मेन जो टॉपिक है जो हमें समझना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। अब ये जो आपने पढ़ा था ये टॉपिक भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इससे एक लेवल आगे का हमें टॉपिक पढ़ना है। तो इसको थोड़ा सा याद करो। जैसे कि अगर आपको एक नंबर दे रखा था 1/5, इस 1/5 नंबर को, 1/5 संख्या को आप कैसे डेसिमल की फॉर्म में लिखते थे? आप क्या करते थे डेसिमल की फॉर्म में लिखने के लिए? इसको डिवाइड करते थे। जो भी नंबर ऊपर लिखा गया होता था वो डिवीजन में अंदर लिखते थे, और जो भी नंबर नीचे होता था, बड़ा है छोटा है कुछ भी नंबर है, उसको बाहर लिखकर उसे डिवाइड करवाते थे। जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊँ 1 को 5 से, तो सबसे पहले मुझे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 तो नहीं आता 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे मैं 10 कर दूंगी इसको, और 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 2 पे। तो यानी मेरा जो आंसर है 1/5 का, उसका डेसिमल फॉर्म कितना आ गया? 0.2। सो ये जो तरीका था डेसिमल फॉर्म निकालने का, दिस इज बाय डिवीजन। कि आज हमने ये जो तरीका देखा, जो आपने पहले भी सीखा हुआ है, आपने भाग देकर दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण करना सीखा है संख्याओं का। आज की वर्कशीट में जो हमें सीखना है बेटा, वो हम सीखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण बिना भाग दिए हम कैसे बता सकते हैं। तो चलो अब बिना भाग दिए हम कैसे इसको कर सकते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, याद करो, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल फॉर्म, यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, यानी कि परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार का क्या रूप होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। पहला रूप उसका होता है, पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी मीडियम में या हिंदी में समझे तो शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये दो तरीके या ये 2 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती थी हमारी परिमेय संख्याओं की, यानी कि रैशनल नंबर्स की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। अभी हमने एक एग्जांपल किया 1/5, इसको जब आपने डिवाइड करके देखा तो आपका आंसर आ गया 0.2। ठीक है, अभी आपने डिवाइड करके देखा था ना। ऐसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ 1/3, जब आप इसको डिवाइड करने लगेंगे ना बेटा, तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, 3 3 3 बार बार रिपीट होगा। तो ध्यान से देखो, जो पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया 1/5 वाला, जिसमें आंसर आपका 0.2 यानी 0.2 आया, वो कौन सा उदाहरण हुआ? वो किसका उदाहरण हुआ? वो हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, यानी शांत दशमलव प्रसार। ये वाला जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये खत्म हो गया एक डिजिट के बाद। लेकिन 1/3 जो नंबर था, देखो इसमें जो डिवाइड करते हो तो 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है और बार बार हो रही है। आगे के 3 डॉट क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि यही 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.3 बार। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये खत्म नहीं हो रहा, जो कि ये 3 डॉट बता रहे हैं मुझे। और रेकरिंग, यानी डिजिट्स रिपीट भी हो रही हैं।
तो इसी के लिए ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब जो खत्म नहीं हो रहा, आवर्ती का मतलब जो रिपीट हो रहा है, और दशमलव प्रसार का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप आपको याद आ गया होगा कि आपने कैसे ये नंबर्स पढ़े थे 9th में, और कितनी आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, सभी को याद है। तो अब इसके बाद हमने जो पढ़ना है, हमने आज की वर्कशीट में, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, हमारा मेन फोकस है ऐसे नंबर्स पे, डेसिमल नंबर्स पे, जो बिना डिवाइड करे हम बता पाएँ कि ये हमारे डेसिमल नंबर्स कैसे हैं, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको करने का क्या तरीका है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो जहाँ पर भी P/Q की फॉर्म में आपको रैशनल नंबर दिख रहा है, उसमें आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, यानी जो नीचे की संख्या जो हर होती है ना, नीचे की संख्या को हम हर बोलते हैं, जिसको हम Q से यहाँ पे दर्शा रहे हैं, Q से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। इस नंबर पे ध्यान देना है कि अगर ये डिनोमिनेटर का नंबर, नीचे लिखा हुआ नंबर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, यानी 2 और 5 की पावर्स में अगर मैं इस नंबर को लिख सकती हूँ, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो मेरा नंबर होगा दैट विल बी माय टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी शांत दशमलव प्रसार। और अगर मेरा ये नीचे का नंबर 2 और 5 की पावर में नहीं लिखा जा सकता, अगर ये Q जो है मेरा 2 और 5 की पावर में नहीं आ रहा, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, लाइक 3, 7, 9, 11, कोई भी और नंबर 2 और 5 के अलावा अगर इनके साथ आ रहा है, तो वो नंबर मेरा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए जो हम इसके बारे में कह रहे हैं कि बिना डिवाइड करें हम अब की बार बताएंगे कि हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जल्दी से देखो, जैसे एक नंबर मेरे को यहाँ दे रखा है 2/5। ठीक है, अब इस 2/5 को पहले समझो कि क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये शांत है या अशांत, ही पहले ये समझना है। तो 2/5, अब नीचे का नंबर देखो, मैंने अभी आपको बोला था जो नीचे नंबर लिखा होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, उसको देखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 5 लिखा है सिर्फ, तो यानी मैंने अभी आपको बोला था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इन दोनों में से कोई एक नंबर भी होगा ना तब भी हमारा काम हो जाएगा, दोनों होंगे तब भी हमारा काम कैसा होगा, टर्मिनेटिंग का। दोनों है तब भी टर्मिनेटिंग, कोई दोनों में से एक है तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर इन दोनों में के साथ कोई तीसरा नंबर आ गया तो तब ये बन जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, यानी अशांत आवर्ती। अब देखो 2/5 मैंने बोला था, और अभी मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर देखना है, नीचे वाला नंबर देखना है। सिर्फ 5 भी होगा तो भी ये मेरा कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो इसको डायरेक्टली मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि ये मेरा टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव प्रसार है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो बताओ कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा, यानी दशमलव लगाने के कितनी संख्या के बाद ये टर्मिनेट करेगा, पूरा आंसर निकाल के बताओ। तो उसको करने का क्या तरीका है, जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है ना उसका 100 या 10 कंप्लीट कर दो। जैसे 5 के टेबल को अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका 10 कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यही 10 कंप्लीट करने के लिए 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया 4/10। तो इसको डेसिमल फॉर्म के आगे डायरेक्ट 0.4। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके का टर्मिनेटिंग नंबर मिल जाता है आपको, तो डिनोमिनेटर पार्ट में आप या तो 10 बनाने की कोशिश करना, या 100 या 1000। तो यहाँ पर इजीली मेरा 10 बन सकता है, क्योंकि 5 मेरा ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, इसके साथ मैंने सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो ये बन गया 4/10 और मेरा आंसर आ गया 0.4। तो पहला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो यहीं पर नीचे दिया गया, सेकेंड एग्जाम्पल है 5/8। तो अभी मैंने क्या बोला, नीचे का नंबर ही देखना है। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड सभी को निकालने आते हैं, सभी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे प्राइम फैक्टर्स, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5/2⁻3। अब ध्यान से देखो, नीचे का नंबर ही मुझे देखना था, मैंने बोला था कोई एक होगा दोनों में से तो भी चल जाएगा, 2 और 5 दोनों होंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, यानी मेरे को इतना फटाफट से क्लियर हो गया मुझे कि ये मेरा कैसा नंबर है, दिस इज़ माई टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी नीचे मिल जाता है तो ये मेरा नंबर हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कैसे करें, इसका डेसिमल नंबर पूरा कैसे करें। तो डेसिमल नंबर पूरा करने का तरीका ध्यान से देखो, जितने यहाँ पर 2 है ना, इतने इसको 5 भी दे दो। कितने हैं नीचे 2,
2 की पावर 3 है ना, तो इसको नीचे 5 की पावर भी 3 दे दो, जितने 2 हैं उतने 3 दे दो, और जितना नीचे आपने ये 5 की पावर 3 दिया इतना ही ऊपर दो। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, ये नीचे के जो दोनों नंबर हैं 2 और 5 की पावर 3, एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है 10, लेकिन यहाँ पर कितने 2 और 5 हैं, यहाँ पर है 2 और 5 कितने 3, तो यानी कितना बन जाएगा, 10 को 3 बार 1000 बन जाएगा। और ऊपर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर लो, कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। तो देखो ऊपर एक ये वाला 5 था जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, और 5 की पावर 3 थी, यानी 5 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो इन दोनों 5 को मल्टीप्लाई करो 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25, तो 25 इंटू 25 होता है 625 ओवर 1000। अब 1000 कैसे आया, 2 और 5 को 3 बार गुणा करने पर। अब इसका डेसिमल नंबर तो आपको लिखना आता ही है, 625 लिखो, नीचे कितने जीरो है 1 2 3, तो डेसिमल लगा दो 3 के बाद, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0.625। क्लियर हुआ? कैसे हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम करते हैं इधर के कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ के एग्जाम्पल तो ये बहुत ईजी है बेटा, ये सिर्फ आपको नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स है यानी अशांत आवर्ती दशमलव जो है उसके कुछ उदाहरण समझाए गए हैं। जैसे कि 10/3 लिखा गया है, उसका दशमलव रूप लिख दिया 3.333, तो ये आप करके देख सकते हो अपने आप। 10 अंदर लिखोगे, 3 लिखोगे बाहर, भाग करोगे तो जाएगा 9 पे, 3 तिया 9, फिर माइनस करोगे फिर 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाओगे तो यहाँ फिर 0 आएगा, फिर 3 के पहाड़े में 10 ढूंढोगे नहीं आएगा, फिर 9 पे जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये 3.33 और यही वाला 3 बार 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 आता जाएगा, तो मैं 3 डॉट लगा रही हूँ। और जो डिजिट जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी के ऊपर हम बार लगाते थे। जैसे यहाँ पर ये 3 बार बार आ रहा है तो 3 पे ही हम ये बार लगा देंगे, इसका मतलब 3 जो है बार बार आ रहा है इसकी दशमलव रूप लिखने पर। इसी तरीके से 1/7 का दशमलव रूप लिखा गया है। तो अब आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हम बिना भाग किए और भाग कर कर किसी भी संख्या का दशमलव रूप लिख सकते हैं। आप करते हैं हम आगे की वर्कशीट। तो अब देखो बेटा, आगे की वर्कशीट पे सब कुछ कंबाइन करके लिख दिया गया है, समराइज कर दिया गया है। कैसे बताया गया है देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कभी भी कोई भी रैशनल नंबर यानी p/q के रूप में लिखी गई परिमेय संख्या, ठीक है, जहाँ पर नीचे की संख्या कभी भी 0 नहीं होती, हर 0 नहीं होता। अगर ये नीचे की संख्या जो q है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हो, इस q के प्राइम फैक्टर्स निकालने पर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, नीचे की संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर अगर वह गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में यानी 2 और 5 की पावर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब n और m की जगह पर 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हैं n और m की जगह पर, तो वो नंबर हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव प्रसार। अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी मैं बोल रही हूँ कि नीचे के नंबर यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर और 5 की पावर के नंबर होंगे, तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि 2 और 5 दोनों हों। ऑफकोर्स इनकी कुछ ना कुछ पावर्स भी होंगी, यहाँ पे सिर्फ 2 हो सकता है या फिर सिर्फ 5 हो सकता है, यानी 2 और 5 की पावर दोनों होंगी या फिर सिर्फ 2 की पावर होगी या सिर्फ 5 की पावर में कोई नंबर होगा। तो आपका जो नंबर है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग है यानी शांत दशमलव प्रसार है। ये तीनों ही जो केस बनेंगे आपके, ये बनेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव प्रसार के। तो दोबारा से बोल रही हूँ, याद रखोगे 2 और 5 दोनों ही नंबर होंगे, अलग अलग पावर्स होंगी या सेम भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, या सिर्फ और सिर्फ 2 होगा डिनोमिनेटर में 2 की पावर का नंबर, या सिर्फ 5 की पावर का नंबर यानी 5 की घात की संख्या होगी। लेकिन अगर इनके साथ कोई और संख्या भी आ गई, जैसे 2 और 5 की घात होने के साथ साथ कोई और संख्या भी इसके साथ लिखी जा रही है, यानी कोई 3 है जो जिसकी पावर यहाँ पर कुछ और हम लिख देते हैं p, कुछ ऐसा कोई भी ऐसा नंबर 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर नंबर अगर इनके साथ लिखा जा रहा है डिनोमिनेटर में यानी हर में, उसकी जो हम ये निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो वो नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती संख्या। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमें यहाँ पे नीचे करके दिखाया गया है। इसको अच्छे से समझते हैं, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है, 15/6
1600, 15/1600। इस नंबर को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या बोला हुआ है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना, यानी विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करके दिखाना और फिर भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये जो दशमलव प्रसार है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो शांत है या अशांत है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करोगे कि जो नंबर दे रखा है वो लोएस्ट टर्म में है या नहीं, यानी इसको काटा जा सकता है नहीं काटा जा सकता, किसी एक ही पहाड़े में तो नहीं आता, ऐसा हम इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो, 15 और 1600 दोनों जो संख्याएं हैं 15 एंड 1600, दोनों की दोनों संख्याएं 5 के पहाड़े से काटी जा सकती हैं। तो पहले सबसे पहला काम, इसको छोटी संख्या जिस भी में भी कन्वर्ट हो सकता है उसको काट दो। 5 के पहाड़े में 15 कहाँ आएगा, 3 पे, और 5 के पहाड़े में जब आप 1600 भाग करवाओगे तो 5 तिया 15, एक बचेगा वो 0 के साथ आ जाएगा, 2 पे जाएगा 20, 2 पे जाएगा 10, 2 आ गया और साथ में 0, तो ये हमारी संख्या बदल गई 3/320 में। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा, 3 और 320 एक पहाड़े में नहीं आते। तो अब अगला काम मेरा क्या है, नीचे की संख्या पर ध्यान देना जो कि है मेरी 320, और इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेना। तो आप सभी को ये प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं, चलो जल्दी से स्टार्ट करो। 2 से करना है इसको, स्टार्ट करते हैं। जब 2 से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 160। फिर से हम 2 से कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 80। फिर से आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। देन अगेन विद 2 कितना आ जाएगा, 20। देन अगेन विद 2 देन यू विल गेट 10। देन अगेन विद 2 यू विल गेट 5। अब 5 है तो 5 से ही होगा, देन यू विल गेट अ 1। अब ध्यान से काउंट करो यहाँ पर कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स मेरा 2 आ रहा है और 5 जो है वो 1 टाइम आ रहा है। तो अब इसी को मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगी क्योंकि मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर पे करना है ये काम। तो यहाँ पर मेरा 2 की पावर 6, 2 6 बार आया था और 5 जो है वो 1 टाइम आया। तो अब ध्यान दो, यही तो हमने पढ़ा था कि अगर 2 और 5 दोनों नंबर हमें मिल जाते हैं, ऑफ कोर्स कुछ भी इनकी पावर्स हो सकती हैं, अगर दोनों नंबर हमें डिनोमिनेटर में मिल जाते हैं या दोनों में से कोई एक भी मिल जाता है, उसके साथ कोई और नहीं होना चाहिए नंबर डिनोमिनेटर में, तो जो मेरा ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो नंबर है जो मेरा 15/1600 ये जो नंबर था, ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर, ये जो मेरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है q जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्राई योर सेल्फ का क्या दे रखा है, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर दिस नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना, डिवाइड नहीं करना, भाग नहीं करके दिखाना, और फिर भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो बहुत ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको समझाया था, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो नंबर हमें दे रखा है क्या हम उसको किसी एक संख्या से काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 987 बटा में 10500, तो ये नंबर किसी एक संख्या से नहीं कट सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आ जाएंगे इसके डिनोमिनेटर पे यानी नीचे के नंबर पे, और उसको स्प्लिट कर देंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए एक तरीका वही है कि आप एलसीएम निकाल लो, या मैं इसको तोड़ के लिख देती हूँ। मैं इसका 105 संख्या अलग कर देती हूँ और इसकी जो संख्या 100 है उसको अलग कर देती हूँ। ठीक है, आसान तरीका है ये भी करने का। तो अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, 105 आप सभी को पता है 15 को 7 से गुणा करते हैं तो 105 आता है, 15 सते। इसके बाद 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब इसी के जितने गुणनखंड हैं हम उसको तोड़कर लिख लेते हैं। तो देखो मैंने अब इसके सारे जो गुणनखंड है, सारे जो फैक्टर्स है उसको ब्रेक करके लिख लिया। देखो कैसे करा है, 15 को मैंने लिख दिया 3 5 ज़ा 15, 7 ऐसे का ऐसे ही लिखा मैंने। इस 10 को मैंने लिख दिया 2 × 5, अगला वाला 10 भी मैंने लिख दिया 2 × 5। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग में हमने इस क्वेश्चन को देखा था तो हमें लग रहा था कि ये नंबर नहीं कट रहा किसी से भी, लेकिन अब देखो जब मैंने इसके फैक्टर्स तोड़ के लिख दिए ना, तो अब मेरे को ईजिली दिख रहा है कि ये 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट सकता है। तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3 और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 329। ठीक है, अब ये 7 से भी इजीली कट रहा है, 7 से जब आप इसको कट करोगे तो आ जाएगा 47। ठीक है,
7 से भी हमने इसको कट कर दिया। तो अब देखो दोनों नंबर्स कट हो गए, सिर्फ हमारे पास क्या नंबर ऊपर बचा, ऊपर बचा हमारे पास 47 और नीचे हमारे पास क्या क्या बचा, 5 बच रहा है एक बार, 1 2 3 टाइम्स मेरे पास नीचे 5 आ रहा है, 5 की पावर 3 लिख देती हूँ, और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो इसके साथ ही मैं नीचे लिख देती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 और उसकी पावर के नंबर दिख गए तो ये कैसा नंबर बन गया है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम लिख देंगे कि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हम शांत दशमलव प्रसार भी बोल सकते हैं। ठीक है, शांत क्यों है अब आपको क्लियर हो गया, क्योंकि 2 की घात और 5 की घात में ये संख्या है। अब ध्यान रखना बेटा, अगर इसी के साथ मेरे पास एक 3 और बच जाता ना यहाँ पे, अगर बचता तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। लेकिन अभी क्या है, ये कैसा है ये, क्योंकि ये 3 तो यहाँ पर नहीं है, तो अभी ये कैसा है, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या बोला हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी कि कितने दशमलव स्थान के बाद यह शांत होगा। यानी अब मुझे बताना है कितने डेसिमल के बाद ये शांत टर्मिनेट होगा। जैसे अभी मैंने आपको 1/5 वाला एग्जांपल समझाया था, इसका आंसर आपका क्या आया था, 0.2 आया था ना। इसका मतलब क्या है, ये एक डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी ये एक संख्या के बाद, एक दशमलव स्थान के बाद शांत हो गया, शांत हो गया इसका मतलब। तो इसी तरीके से मुझे इस नंबर के लिए बताना है। अब ये बताने के लिए मुझे इसका डेसिमल नंबर भी पता होना चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊंगी। लेकिन डेसिमल नंबर निकालने का तरीका तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करके। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजी और छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि अगर ये नंबर लोएस्ट टर्म में आ सकता है यानी इसको काटा जा सकता है तो हम इसको काट लेंगे। देखो 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, अगर इसको मैं कट करूँ 3 के टेबल में ये कहाँ पर आता है, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से जब नीचे का नंबर आप कट करोगे तो आ जाएगा 150। तो आपके पास जो नंबर बचा वो आया 51/150। ऐसे ही करा था पहले क्वेश्चन में। उसके बाद मैंने क्या बोला था, नीचे के नंबर पे ध्यान देना और उसको ब्रेक करना, उसको स्प्लिट करना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड लिखना। तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ के लिख लेती हूँ अभाज्य गुणनखंड। आप इसका 150 का ना ऐसे करके एलसीएम भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको तोड़ के लिख रही हूँ जो आसान तरीका है। अब मैंने 50 को तोड़ के लिख दिया, 15 10 ज़ा 15 अलग कर दिया 150 में से और 10 अलग कर दिया। देखो इस 150 में से मैंने 15 अलग और 10 अलग कर दिया। अब 51 ऐसे ही ऊपर, 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस वाले 15 को और इस वाले 10 को, इसको मैं अब आगे ब्रेक करके लिखूंगी। 15 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 5 ज़ा 15, फिर से मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ आगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब देखो हमने जो मिस्टेक करी थी ना, हम यहाँ पे उसको पकड़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 51 जो नंबर है और जो मेरा 3 है ये नंबर, दिस 51 और ये जो नीचे 3 लिखा है ये फिर से कट रहा है, जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था ना ये फिर से कट रहा है, तो हम इसको काट देंगे। ये ध्यान रखना है बेटा आपने कि कई बार बहुत बड़े नंबर होते हैं जो आपको लगता है यहाँ पे नहीं कट हो रहे हैं, लेकिन जब आप उसके फैक्टर्स लिख दोगे ना, जब आप उसके गुणनखंड लिख दोगे तो आप देख पाओगे कि ये कट रहे हैं, तो उसको काट देना, आप उसको छोड़ना नहीं है आपने। अब ये किस पे कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 और इसको कट करोगे तो अगेन 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा और वो आ जाएगा 7 के साथ। तो यानी आपका नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 37 ओवर कितनी बार आ रहा है, 2 एक ही बार है और 5 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। खत्म हो गया यहाँ तक। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्वेश्चन कैसा है, ये है टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि ये है शांत दशमलव प्रसार। कैसे, क्योंकि नीचे के जो नंबर है वो 2 और 5 की पावर में है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत अशांत नहीं बताना था, हमें बताना था कि कितने दशमलव स्थान के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फिनिश हो जाएगी। तो इसको करने का क्या तरीका है, हम इसमें बहुत इजी वे यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास ये नंबर नीचे आए ना, जैसे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो दोनों में से जिसकी पावर बड़ी है, दोनों में से 2 और 5 में से किसकी पावर बड़ी है, 5 की पावर बड़ी है ना 2, तो यही मेरा आंसर है, यानी इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ लिख देते हैं, इट विल टर्मिनेट आफ्टर
2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2 दशमलव स्थान के बाद यह संख्या शांत होगी। 2 दशमलव स्थान के बाद यह शांत होगी, यह संख्या शांत होगी। कैसे करा? डेसिमल एक्सपेंशन जैसे भी आपको क्वेश्चन 1 में सिखाया था वैसे निकाल लिया। 2 और 5 ही आने चाहिए, वही आ रहे हैं, और उन 2 और 5 में से जिसकी पावर बड़ी होगी वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी 2 और 5 में से यहाँ 5 की पावर बड़ी है, जो 2 है, देखो यहाँ 1 था यहाँ 2 है, तो 2 बड़ा है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है कि 2 संख्याओं के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, यानी कि शांत हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा है, एक नंबर आपको दे रखी है जिसमें आपको डिनोमिनेटर पार्ट यानी हर का जो भाग है, जो नीचे वाली संख्या दी गई है, उसका पूरा एक्सपेंशन पहले से दे रखा है। इस क्वेश्चन के जैसा नहीं है जैसे हम ये वाला कर रहे थे क्वेश्चन, इसमें हमें सॉल्व करना पड़ा, उसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या संख्या दे रखी है, 327, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम, ओवर 2 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। देखो यही नंबर है। अब इसमें क्या बताना है फिर से कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, कितने दशमलव स्थानों के बाद ये जो है हमारा शांत हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया जो भी नंबर आपके नीचे लिखे हुए हैं 2 और 5 की पावर, उसमें बड़ी पावर देखना किसकी है, तो बड़ी वाली घात जो है 2 की है, यानी यहाँ पर है 5। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस, जो 5 दशमलव स्थान है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा कि 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो संख्या है यह शांत हो जाएगी। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुए। आज की वर्कशीट बेटा आपकी चैप्टर 1 की है, जिसमें आपने ये सब टॉपिक सीखे हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।